नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आजकल यूक्रेन और रशिया का इतना इंसिडेंट चल रहे हैं और ये वॉर के हिसाब से जो मामलात गड़बड़ हुए हुए हैं, तो उसी से ही रिलेटेड आज हम वीडियो देखेंगे। और इंडिया ने तो क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया है, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, हर कंट्री के स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, यूक्रेन में, रशिया में, तो वहाँ पर क्या कंडीशन है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो है रोहित शर्मा की, और उनकी वीडियो में जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो करें वीडियो को स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। ये हुआ कहां? ये हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी और उनको अपने पे छोड़ दिया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहीं मेट्रो स्टेशन में फंसे थे, कहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में फंसे थे, कहीं बंकर्स में फंसे थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। यहाँ मीनवाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली व्लादिमीर पुतिन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योरेंस मिल गया कि इंडिया का झंडा लगा के कोई भी अगर गाड़ी जाएगी जिसमें इंडियंस होंगे तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि एक छोटा सा शहर है टर्नोपिल, जो कि पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया अपने आप पहुँच जाइए टर्नोपिल, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे आपको पोलैंड में। अब जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वहाँ से टर्नोपिल तक जाने के लिए प्रॉब्लम थी। वहाँ तक हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी अपनी, जहाँ पे स्टूडेंट्स थे उस लोकेशन से और बॉर्डर क्रॉस करने तक इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं बच गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ट्रांसपोर्ट हायर किया, 4-5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स ने मिलकर ट्रांसपोर्ट हायर किया, इंडिया का झंडा लगाया ताकि उन सबको ये लगे कि इंडियंस हैं, और वो लोग सबके सब मूव कर गए टर्नोपिल की ओर और टर्नोपिल पहुंच करके उन लोगों को पाकिस्तानी एम्बेसी मिली। पूरी डिटेल्स आपको देंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबर मिलती रहे। इसी के साथ अब ये चीज़ कि टर्नोपिल में जो एम्बेसी है, टर्नोपिल की एम्बेसी पाकिस्तान की 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दी थी, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो परेशान थे। वो बोल रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्या हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी गलती है। मेरा नाम गुलरेज हमायूं है और मैं पाकिस्तान से हूं और मैं खारकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं। और इस वक्त जब आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग जोरों शोर पे है और हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए और प्लीज हमारी रिक्वेस्ट। जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट है सबको इवैक्यूएट कर लिया। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो है उनको भी बताया गया कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी और हमें इस चीज की सजा मिल रही है। अगर हम पढ़ने आए थे हमें ये नहीं था पता यहाँ पे ये हो जाएगा। हमारी डियर एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे तरफ भी शफकत करें और हमें किसी न किसी तरह यहाँ से निकालें, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव हियर। आप लोग देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि लोग इधर किस तरह सर्वाइव करें। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोले जा रही थी कि हमने सबको इवैक्यूएट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में, हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं। और यहाँ अभी हमने एक न्यूज़ देखी है, जियो न्यूज़ पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में,
वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था, जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA त्यारा आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। यहां तक कि मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, इज देयर एनीवन लिसनिंग टू द एंटिटीज ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन वेटिंग टू बी इवैक्यूएटेड। शेरी रहमान ने बोला कि इवैक्यूएशन स्टूडेंट्स का किसी डिले के बिना होना चाहिए। लेकिन क्या डिले होता और क्या होता जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चिंता ही नहीं थी। बच्चों को अपने दुश्मन देश का झंडा, जिस झंडे को वो जलाते रहे पाकिस्तान में, जिस झंडे को के खिलाफ वो लड़ते रहे, उसी झंडे की आड़ में निकलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है। जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारतीय झंडा है। अब उनको समझ में आया होगा कि भारत माता की जय क्या होता है, और अब उन्हें समझ में आया होगा दो झंडों की कीमत। अब तक पासपोर्ट की कीमत पता थी ना, अब झंडे की कीमत पता चली। खबरें ये हैं, इनफैक्ट ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी मानी कि 35 के आसपास स्टूडेंट्स टेर्नोपिल पहुंच गए थे, अपने आप पहुंचे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ नहीं किया। वो आगे अब उन्हें पोलैंड या दूसरे कंट्रीज ले जाया जाएगा। जहां तक बात ये कि ये जो टेर्नोपिल पहुंचने की कहानी थी, ये कहानी ये थी कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि जहां पे वो हैं वहां से टेर्नोपिल तक पहुंचने के लिए वो सेफ्टी रहेगी कि नहीं, क्योंकि वहां तो टैंक्स चल रहे हैं ना, वहां पे अटैक्स हो रहे हैं ना। तो इंडियन फ्लैग देख करके सामने से टैंक अटैक नहीं करे, इसलिए उन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया। और साथ में भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि दुनिया को लगे कि वो भारतीय हैं। हाँ, हालांकि पासपोर्ट उनके पास नहीं था, लेकिन दूर से जब कोई गोली मारते तो पासपोर्ट कौन देखता है। ये कहानी हुई। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप टेर्नोपिल पहुंच जाइए, उसके बाद हम आपको पोलैंड, हंगरी या रोमानिया ले जाएंगे। हालांकि इंडियन स्टूडेंट्स का एवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। इंडिया की तरफ से एयर इंडिया के जेट्स वहां पहुंच रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का एवैक्यूएशन जो है उसकी फ़ोटो भी दी गई है। इंडियन स्टूडेंट्स का एवैक्यूएशन बड़ी स्पीड से चल रहा है, और वहाँ पे हमारी एम्बेसी लोकेशन से स्टूडेंट्स को उठा रही है और लेके जा रही है। Hello everyone, we are from Bukovinian State Medical University, Chernivtsi. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernivtsi and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian Embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. ये भी बोला गया कि टेर्नोपिल के आगे, टेर्नोपिल पे फैसिलिटीज़ नहीं है कोई भी। वहाँ पे एम्बेसी अपना ही बड़ी मुश्किल से गुजारा चला रही है, तो इनको क्या खिलाएगी पिलाएगी। कोशिश ये हो रही है कि वहाँ से निकाल दिया जाए कैसे भी। ये बताया जा रहा है कि करीब 3000 पाकिस्तानी फंसे हैं, जिसमें से 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की बात माने तो संख्या इससे कई गुना ज़्यादा है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे, 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कि सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे जाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट ये दिखाएं कि सारे पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट है। आप
मैं एक बाय एक सबसे आपकी बात करवाऊंगा। ये हमारे शाहिद भाई हैं। और पाकिस्तान ने भी अपना एक नेशनल कैरियर का बोइंग भेजा है, जिससे वो स्टूडेंट्स को वापस लाने की फिराक में है। वो जो बोइंग है वो भी पड़ोस के कंट्रीज़ में वारसो में पहुंचा है, और वारसो से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि निकाला जा सके। इनफैक्ट ये कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म कर दी हैं। सबको जाने की इजाज़त है, चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, सब क्रॉस कर जाएं और वहाँ से निकल जाएं। कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अगर पड़ोसी कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ हेल्प कर रहे हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं हेल्प कर रही पाकिस्तान में? लेकिन एक चीज़ और, पाकिस्तानियों को अब समझ में तो आ गया होगा कि उनके झंडे की क्या वैल्यू है और इंडियन फ्लैग की क्या वैल्यू है। कुछ स्टूडेंट्स जो कि मेट्रो से गए, ट्रेन से गए, वो अलग चीज़ थी, उनकी बात अलग। जिन लोगों ने कहीं से एक गाड़ी निकाली, कहीं से एक कार ली, या कहीं से एक छोटी सी मिनी बस ली, जिन्होंने इंडियन फ्लैग आगे लगाया, हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि वो इंडियन फ्लैग लगा के आए थे, और बोलेंगे भी क्यों, अपनी बेइज्जती है कि हमारा फ्लैग भी इतना काबिल नहीं है कि हमारे लोगों को सुरक्षा दे पाए। इंडियन फ्लैग की सुरक्षा के अंडर आना पड़ा हमें। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने, और कुछ इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे, जिनके सामने पाकिस्तानियों ने इंडियन फ्लैग लगाया और गए, अब वो मना कोई क्यों करेगा, और मना करना भी ठीक नहीं है। किसी की जान बच रही है, चाहे वो कैसे ही बच रही है। आखिरकार पार्टीशन तो अब हुआ, पाकिस्तानी आवाम से क्या लेना देना, बच्चों से क्या लेने देना। बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्होंने कुछ इंडिया के खिलाफ गलत तो किया नहीं है, कोई आतंक नहीं बचाया, बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स ने वैसे भी साथ पढ़ते हैं तो सबको लगा होगा ठीक है बच रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का, जो इंडियन स्टूडेंट्स था, उनका कहना ये था, और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी कहना था कि इंडियन फ्लैग लगा के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स निकल रहे थे, और वो कोशिश कर रहे थे कि पोलैंड के बॉर्डर पर पहुँच जाए, जहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी फंक्शन कर रही है, वहाँ से आगे निकालने का काम पाकिस्तानी एम्बेसी कर लेगी। तो ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया, पाकिस्तानी आवाम को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तानी झंडा कितना काबिल है और कितना बढ़िया झंडा है, और पाकिस्तानी झंडे से आपकी जान नहीं बचेगी। इसीलिए एक चीज़ और कि क्या पार्टीशन का या एक जिसे बोलते हैं मुसलमानों के लिए महफूज देश का मज़ा अब मिल रहा है पाकिस्तान को? कितने महफूज हैं आप? अपने कंट्री में तो है ही नहीं, बाहर भी नहीं है, बाहर भी इंडिया का फ्लैग लेकर के आपको चलना पड़ता है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, उन लोगों ने कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी कार, कोई भी गाड़ी, कोई भी कन्वेंस, कुछ भी उनको नहीं दिया। अब उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको पैसों की ज़रूरत होगी, बट उनके पास पैसे नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उनके पास नहीं है, और अब उनको जाना भी उस जगह पर है जहाँ पर वो अपनी जान को बचा सके। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये इस पर स्टेप लेना चाहिए। भाई देखो, कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, यही चीज़ हमने चाइना में भी देखी थी कि उन्होंने बिल्कुल भी उनको हेल्प नहीं किया था। चाइना में हालांकि इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही निकाल लिया था वहाँ से। चाइना ने, क्योंकि पाकिस्तान का अच्छा दोस्त भी है, तो इन फ्यूचर शायद बैड इम्पैक्ट पड़ता है, इस वजह से उन्होंने उस टाइम पर तो मना कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए कि वो भी किसी के बच्चे हैं, अपनी कंट्री के बच्चे हैं, तो उनको हेल्प करना, उनको इवैक्यूएट करवाना किसका काम था? वो गवर्नमेंट का काम था। लेकिन गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं किया। बहुत दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट जो है, ये बहुत ही अफसोस है कि यार वो लोग इस तरह से करते हैं। अक्सर ऐसा ही होता आया है। कोविड में अगर देखें तो उस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। इंडिया की अगर हम बात करें तो यार इंडिया की गवर्नमेंट को मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करती हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट अच्छी है, बल्कि वो करके भी दिखा रही है ना। उन्होंने कोविड में भी चाइना से अपने स्टूडेंट्स को निकाल दिया था, हालांकि इतना बड़ा वो इशू हो गया था, पेंडेमिक और हड़बड़ी मची हुई थी उस टाइम पर भी, और अभी भी उन्होंने फ्लैग लगाकर बस में अपने स्टूडेंट्स को जो है बाहर निकाला। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती यार? क्यों? वो बेचारे बैठे हुए हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं, कितनी मुश्किलात को सफ़र कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम बचेंगे भी यहाँ से कि नहीं बचेंगे,
क्या हालात उनके चल रहे हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए था। फाइनली उन्होंने आई डोंट नो कि वाकई में ही उन्होंने वो फ्लैग लगाकर इंडिया का वो वहाँ से निकले हैं कि नहीं निकले हैं, लेकिन अगर वो निकले भी हैं तो इस बात से ये आइडिया लगा लो कि इंडियन फ्लैग इस वक्त उन बच्चों की जान के लिए कितना वैल्यू रखता था। मतलब उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए इंडियन फ्लैग को ही आगे रखा और जो है वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट, इसमें सारा काम गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर स्टेप नहीं लिया। लेकिन मुझे लगता है कि इंसानियत के नाते इंडियन गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, भले वो किसी भी कंट्री के हों, उनको सपोर्ट करना, उनको बचाना, उनकी हेल्प करना, ये एक इंसानियत में भी आता है। दूसरा जो है वो गवर्नमेंट, मुझे लगता है वो हेल्प करेगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि यार हमेशा हमें ये चीज़ क्यों सुननी पड़ती है, इस तरह की क्लिप्स क्यों आती हैं कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारी कंट्री ऐसा क्यों नहीं कर रही। तो अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के, लेकिन जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ना। और रियलिटी यही है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक परेशान बैठे हैं, उन लोगों के साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। और आज वो लोग इतने परेशान बैठे हैं, खाली पेट बैठे हैं, उनको कुछ खाने को नहीं है और इस तरह से वो बेसुकून होकर बैठे हुए हैं। तो यूक्रेन को वैसे अभी ये मामला तो मुझे लगता है ख़त्म हो जाने चाहिए। इंसान की जो जान है वो जा रही है, लेकिन क्या बात है कि ये लोग तो कर रहे हैं वॉर, लेकिन उससे आम लोगों की जो ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं उसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे। तो एनीवेज़ आई होप कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, अमन हो, और अमन से ही सारे माहौल सही हो सकता है। और बाकी जो है वो आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करे, अदर कंट्री के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करे। बाकी देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। तो दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यही है कि अच्छा लगा कि एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को और अपने लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो हर वो मुमकिन कोशिश करती है जैसे उनकी कंट्री के लोगों को हेल्प मिल सके, चाहे वो कोई भी जगह हो। अब जैसे एक फ्लैग की बात की तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है कि भाई फ्लैग लगा हुआ है तो इसको बस को कुछ नहीं होना चाहिए। बात है ना, पॉइंट तो यहाँ पर उठता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताओ कि आपकी राय क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।